गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो संडे की शुरुआत हुई सुबह सुबह इस ग्रीन कलर की चिड़िया के साथ। खूबसूरत सी चिड़िया थी और इसे देख के मन हो गया प्रसन्न और आनंदित। यानी कि जो खुश रहना चाहता है उसे खुश रहने के बहाने मिल ही जाते हैं। और आज डुग्गू का भी मुहूर्त निकल आया नहाने का। डुग्गू को कई दिन हो गए थे क्योंकि ये चले गए थे अपने बेटे के पास, और डुग्गू बेचारा अब बिना नहाए था। 10-11 दिन बीत गए थे इसको, और आज इसका मुहूर्त निकला है नहाने का। छुटकी मैडम बैठी है मुड्डे के ऊपर आराम से, और गर्मी में मेरा मोगरा दे रहा है खुशबू पूरे बगीचा जो है। हालांकि गर्मी से बेहाल है लेकिन इसकी खुशबू से खुशबूदार भी है। अलमंडा भी ग्रीन है, बस मनी प्लांट बेचारी येलो हो गई। अरेका पाम बेचारा झुलस रहा है बुरी तरह से। और ये देखिए मेरी एरोकेरिया के भी हाल बेहाल हैं। गर्मी ने बस दम निकाल रखा है बेचारों का। तुलसी मैया की जय हो, रौनक बढ़ा रखी है मेरे बगीचे में। इस तपतपाती गर्मी में भी ये पत्तों से बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। और गुड़हल देखिए, गुड़हल में कलियां आती हैं लेकिन गर्मी से येलो होकर नीचे गिर जाती हैं। ये हमारा दूसरा प्लांट है, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा फ़िलहाल। इसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं, काफ़ी प्यारे होते हैं। और ये है हमारा हार श्रृंगार, पत्ते गिने चुने हैं इसमें भी। और आगे बढ़ते हैं सुख शांति की तरफ। इस पौधे की हालत ठीक ठाक है, अच्छी है, भगवान की दया से सुख शांति घर में बनी हुई है। ये है पांडा फाइकस, ये भी गर्मी से थोड़ा बेहाल हो रहा है, पत्तियां सारी येलो हो गई। हाँ, गुड़हल की ये जो वैरायटी है ना, ये बड़ी मस्त है। इसमें फूल अभी नहीं है लेकिन जो पत्तियां हैं वो शानदार हैं। जितनी तेज धूप है उतनी इसकी पत्तों में खिलखिलाहट है, जैसे कि सारे पौधों का मजाक उड़ा रही हूँ। ये मेरा क्या बोलते हैं, पेठा कद्दू कोला, ऐसे ही गली में बीज पड़े थे, उठा के मैंने इस मटके में डाल दिए और पौधे तैयार हो गए। ये गुड़हल की दूसरी वैरायटी है जिसमें कलियां बनती है, लेकिन वही बस गर्मी की मार से बेचारी खिल नहीं पाती। और ये एक और गुड़हल है, इसमें देखिए कली आ रही है और खिलने को तैयार भी हो रही है। अब देखते हैं गर्मी से कितनी बच के खिलती है। ये मदर ऑफ 1000, नहीं सॉरी चंपा है। तो बेचारा ढीठ प्लांट कहलाता है लेकिन इसकी हालत भी ख़राब है। साथ में है पर्सलेन, और ये है मेरी बोगनविला जिसमें आते हैं पिंक कलर के फ्लावर, पिंक और वाइट। और जेड प्लांट को कहा जाता है, इंडोर भी रख सकते हैं लेकिन मैंने इसे आउटडोर रख के एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि ये इतनी कड़क धूप में क्या किस तरह से सरवाइव करता है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सरवाइव कर रहा है। पत्थर चटे की हालत यूँ लगता है पत्थरों से किसी ने कूट दिया हो, दम निकाल दिया हो। कौन और कैक्टस बेचारा बस पूछो मत, सारी पत्तियां झड़ने को है और लग नहीं रहा कि इसकी जड़ें भी बचेंगी। लेकिन देखिए मटके में से भी ये तुलसी मैया झांक रही हैं कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। और बोगनविला के खिलखिलाते हुए फूल गर्मी को अंगूठा दिखा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, यार तू दिखा अपना रंग दिखा। और हम अपना रंग दिखाते हैं पिंक पिंक। बस इस घास की वजह से इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। हमने एक ट्रॉली खाद लिया था और उस ट्रॉली में खाद के नाम पे केवल ये घास 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 आई थी। जिस भी गमले में वो हमने खाद डाली ना उसमें घास ऐसी आई कि अब तक वो घास जाने का नाम नहीं ले रही। 2 साल हो गए जबकि। तो सारे पौधों का ऐसे ही थोड़ा दम निकला हुआ है और बारिश का इंतज़ार है, कब बारिश रूपी अमृत की बूंदें इन पौधों के ऊपर गिरे और ये लहला उठे। माँ का फेवरेट सॉस लगा दिया हमने ब्रेड पे, उसके ऊपर लगा दिया हमने आलू टमाटर और एक ब्रेड और रखी, और इसको हमने थोड़ा सा सेक लिया, बीच में से कट कर लिया। तो सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और माता जी आनंद लेते हुए, तो दोनों माँ बेटे आ गए हैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हुए। ये है हमारा संडे का ब्रेकफास्ट। और माँ को सॉस बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही होगा, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ कि सॉस माँ को बच्चों की तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पेट पूजा करने के बाद हो रहा है इनका विश्राम, खाओ पियो सो जाओ। तो माँ बेटे डुग्गू और छुटकी सब सो रहे हैं। कुछ बेचैन आत्मा को चैन नहीं, मेरे लिए आराम हराम है।
हालांकि मुझे कहा जाता है मैं काम नहीं करती, मैं दिखावा करती हूँ। और जब से मैंने ये सुना है बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इस डायलॉग से नवाजा गया। तो हमारी लंच की थाली तैयार हो गई है, जिसमें आज हमने बनाए हैं छोले और चावल। साथ में लिए है माता जी ने ढेर सारी चीनी डाल के दही। तो माता जी को लेने देते हैं हम आनंद। और देखिए माँ कैसे मज़े से टमाटर खा रही हैं। पहले सही तरीका है माँ का खाने का कि पहले सैलेड खाना चाहिए। थाली हो गई है बिल्कुल सफाचट, बता रही है कि हाँ खाना टेस्टी था। तो चलिए दूसरी थाली भी तैयार कर लेते हैं। सोए हुए महाशय को उठाते हैं और उनका खाना भी लगाते हैं। तो हो गई है थाली तैयार। इसमें है छोले, चावल, सैलेड, मिर्ची का अचार, आलू का है ये चोखा जो मेरे नाना जी बनाते थे। एक तरह से आलू का ये भरता टाइप होता है और मेरे ख्याल से बिहार की डिश है। कालू महाराज आ गए हैं गर्मी से बच के शरण लेने के लिए, तो हमने बोल दिया आ जाओ भाई शरणागत आ जाओ। तो ये दुम हिला के अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए, और इतनी गर्मी में भी माँ बेचारी बेचैन आत्मा है, चैन नहीं है बिल्कुल भी। जाके गली में बैठे ब्रू को भगा के आई हैं, अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब शुरू हो जाएंगी बस जुगाड़ डालने के लिए। तो किसी तरह से इनको रोक के रखा मैंने 3:45 बजे तक। 3:45 बजे चाय पिला दी, उसके बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाता है डॉग्स की रोटी बनाने का। तो चलिए माता जी टाटा बाय बाय।